ওয়েলথ ক্ৰিয়েশ্যন যি এটি কৰ্মশালা আজি আমি তাৰ এটি ভাগ হ'বলৈ গৈছোঁ। আমাৰ জীৱনত আমি বহুত কষ্টৰে পইচা উপাৰ্জন কৰোঁ, দিনে ৰাতিয়ে খাটি সেই পইচাটো আমি কি ধৰণে নিজৰ জীৱনত আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, আমি কি ধৰণে নিজৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট প্লেনিং, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া পঢ়াৰ যি খৰচ আজিৰ দিনত বাঢ়ি আছে সেইটো কি ধৰণে প্লেনিং কৰিব পাৰোঁ, যি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আমি চাইছোঁ স্বাস্থ্যৰ বহু খৰচ হস্পিটেলত বাঢ়ি আছে গৈ থাকে। আৰু এই সকলোখিনি সামৰি আজিৰ দ্য আৰ্ট অফ ৱেলথ ক্ৰিয়েশ্যন নামৰ যিটো চেমিনাৰ আছে সেইটো আয়োজন কৰা হৈছে। গজেন্দ্ৰ কছাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। তেখেত যোৱা 18 বছৰৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্য কৰি আছে। সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত তেখেতৰ এটিখিনি জেগাত অফিচ আছে, যোৰহাটতো তেখেতৰ অফিচ আছে। আমি ইয়াত টিয়কৰ নিচিনা সৰু জেগাত আমি নিজে শুনি আমাৰ জীৱনত কি ধৰণে আগবঢ়াব পাৰোঁ তাকে এটি আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা আছে। গতিকে আৰু এটা কৰিম। थैंक यू नितेश। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। से जब जाएं तो आपको लगे कि इतना सिंपल चीज़ है ये पैसा मैनेज करना, और हम भी 5, 10, 15 साल बाद में एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं, तो वो रहेगा। तो सेशन के शुरुआत में हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो कि 1000 साल पहले भी राइट थे और आज भी राइट है, कि वो प्रिंसिपल्स अगर हम समझ सकें तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं मेरे कोलीग गोपाल करनानी को रिक्वेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विद दिस, एंड देन आई विल जॉइन हिम टू शेयर हाउ आई हैव बीन मैनेजिंग माय ओन मनी इन द लास्ट 18 years, एंड व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव आप हाथ उठा सकते हैं बीच में, तो इसको डिस्कशन करते हैं सो दैट कि आपके मन में जो भी सवाल है उसका हम सही से आंसर कर पाए और आपके सवाल से और भी बहुत लोगों को फायदा हो पाए। तो ये प्रयास रहेगा। सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट्स मेक इट वेरी वेरी इंटरेक्टिव डिस्कशन। सो गोपाल, यहाँ पे लिख रहा है कि वी वेस्ट ईयर्स बिकॉज वी कैन नॉट वेस्ट आवर्स। आप लोग अपना बहुत कीमती समय यहाँ लेके आए हैं, 2-3 घंटे का सेशन है, और बहुत जन है कि ये सोचते हैं कि ये शायद वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए वो कोई नहीं आते। पर इसी चक्कर में इन्होंने बहुत लोगों ने 10-15 साल अपना खो दिया है, और उनको फिर बाद में ये रियलाइज होता है कि बहुत साल पहले अगर अटेंड किया होता, हमें सीख लिया होता फाइनेंस के बारे में, तो उनका वेल्थ शायद अच्छी तरह से मैनेज हो पाता। तो आज का जो ये सेशन है बहुत ही सिंपल है, एकदम भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसको इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं देखें, एकदम सिंपल है, उसी हिसाब से अपन इसको समझते हैं। So the idea is कि जैसे सबने कहा है कि you work hard for your money, but does your money work equally hard for you? करोड़ रुपीस मिलते हैं, और अगर कुछ नहीं होता है तो एवरी ईयर 10,000 रुपीज जैसा मोटर इंश्योरेंस में देते हैं वो चले जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में हम जो देते हैं वो चले जाते हैं। अभी आप मेरा देखिए, मैं लास्ट 12-13 साल से टर्म प्लान्स ऐड कर रहा हूं, एंड जस्ट अगेन ऑल्सो इमेजिन कि मेरी वाइफ को कुछ नहीं पता है इन्वेस्टमेंट्स कहां करना चाहिए। शी गोज एंड पार्क दिस मनी इन अ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट and she earns 6%. 8 करोड़ पे 6% मतलब 48 lakhs rupees per annum means 4 lakhs rupees per month. Entire family should be covered. मेरा health insurance policy is around, total value is around 45 lakhs. 45 lakhs का मेरा family का cover है, me, my wife and my 2 children, and I'm paying 24,000 rupees annual premium. 24,000 रुपये annual premium मैं पे करता हूँ। अगर कुछ हुआ तो ठीक है, I stay in Bombay, कुछ भी बड़ा एक्सपेंस हुआ, the hospitals are very costly there, at least I don't have to worry for 45 lakhs कि मुझे क्या होगा। So ये दो चीज सबसे पहले हमें करना है। It should be like tomorrow in fact, क्योंकि लाइफ का कब क्या होता है पता नहीं चलता। समझने की कोशिश करें। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स जो 25 साल के हैं। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 25 साल की उम्र में, और इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 11 साल के लिए। 5,000 रुपये हर महीने 11 साल के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, और उनका रिटायरमेंट में कॉर्पस हो गया 5 करोड़ रुपया। वहीं पे एक व्यक्ति और है जिन्होंने 40 साल की उम्र में स्टार्ट किया और 21 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया 15,000 रुपये हर महीने।
उनका रिटायरमेंट कॉर्पस होता है 2 करोड़। क्या आप लोग बता सकते हैं ये डिफरेंस क्यों आया, जो मिस्टर एक्स को इतना ज्यादा आया जो वाई को नहीं आया? हर साल इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 60 इयर्स तक अपना इन्वेस्टमेंट किया विद रिटर्न ऑफ 12%, तो उनका कॉर्पस एट द रिटायरमेंट एज इज 5 CR। बट अगर वही इंसान, एग्जांपल ए में एक व्यक्ति ने 22 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 200 रुपए से, और उन्होंने 6 साल इन्वेस्टमेंट किया, 200 रुपए 6 साल, और एट द एज ऑफ 65 उनके पास रहता है 13 करोड़ 45 लाख रुपए। वहीं एक व्यक्ति और है जिन्होंने 6 साल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 22 से 27, उनका कॉर्पस होता है एट द एज ऑफ रिटायरमेंट 13,65,000। दैट इज द डिफरेंस विच टाइम किया था एट द एज ऑफ 10। बट उनका जो कॉर्पस बनना स्टार्ट हुआ वो आप अगर देखोगे तो एट द एज ऑफ 15, 99% ऑफ हिज वेल्थ वाज क्रिएटेड आफ्टर हिज एज ऑफ 50। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन अपना बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। हम कभी भी घर बनाते हैं तो हम फाउंडेशन में सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, वैसे ही वॉरेन बफेट ने अपने फाउंडेशन में बहुत टाइम दिया, और उसकी वजह से उनका जो कंपाउंडिंग है एज द एज ऑफ 65, 60 के बाद स्टार्ट हुआ, एंड उनका वेल्थ बनना जर्नी स्टार्ट हुई। इन्फ्लेशन, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ी चीज है जो हमारे पैसे को डिक्रीज कर रहा है ओवर टाइम। ये ब्रेड बटर के प्राइस है जो मे बी हम लोग के लिए रेलिवेंट नहीं होंगे, बट हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले हम 500-1000 रुपए का जूता पहनते थे, 1000 रुपए की घड़ी। तो इन्फ्लेशन है जो हमारे पैसे को डिक्रीज कर रहा है। इसी कैटेगरी के हेड के अंदर आता है। गोल्ड और प्रॉपर्टी तो आपको बढ़िया से पता ही होगा। कैश और लिक्विड एसेट है, बिजनेस कह सकते हैं, शेयर कह सकते हैं, स्टॉक कह सकते हैं, ऑल आर सेम। इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। सो देयर आर 2 वेज। पहला तरीका है कि आप खुद जाके आप खरीद सकते हैं, जो भी कंपनीज के शेयर आप खुद उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पूरा नॉलेज होना पड़ेगा, टाइम भी होना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये तीनों चीज आपके पास है तो आप जरूर खुद भी ये कर सकते हो, लेकिन डेटा उसको हम कुछ फीस देते हैं कि आप हमारा जो भी गोल है वो अचीव करके दो। फॉर एग्जाम्पल अपने को गुवाहाटी से मुंबई जाना है तो हम उसको हायर करते हैं, प्लेन को हायर करते हैं, और म्यूचुअली हम ट्रैवल करते हैं साथ में। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड शेयर्स बिजनेस में हिंदुस्तान की जो टॉप 100-200 कंपनीज है, बेस्ट से बेस्ट कंपनीज है, और वहां से वो रिटर्न जनरेट करते हैं और दे पास बैक टू फंड है। कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे लो रिस्क लो रिटर्न है, और यहाँ पे है एग्रेसिव ग्रोथ स्टॉक फंड्स है। 1 लाख का 3 लाख होता, 3 साल में आप निकाल देते। और सपोज सर 1 लाख का 70,000 होता 3 साल बाद, तो क्या करते? वेट करते, सब कुछ रुकते। तो उसमें भी बहुत लोग निकाल लेते, बोलते इससे अच्छा तो फिक्स डिपॉजिट है, ये मेरा खुद का बिजनेस है, मैं वहां डालता तो बेटर होता, ये काम ये चीज समझ का नहीं है, मेरा निकाल दो, और नीचे जाएगा, इससे अच्छा तुम अभी निकालो। ये एक भाई साहब थे जिन्होंने ये फंड में डाला था ओनली 1000 रुपीज। अभी आप 1000 रुपए डालते तो क्या होता है? आप भूल जाते हो, आपको पता ही नहीं है, और भूल जाने से क्या होता है? वो पैसा बन जाता है। उन्होंने 20 साल भूल गए और आज उसका वैल्यू 1,03,000 हो गया, बिकॉज ही फॉरगॉट। सो देयर आर, एक स्टडी हुआ है जिसमें वर्ल्ड वाइड ये स्टडी हुआ है, हु आर द 2 टाइप्स ऑफ पीपल हु मेक्स वेल्थ? कैन यू टेल मी हु आर द 2 टाइप्स ऑफ पीपल? 2 कैटेगरी के लोग पैसा बनाते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज दोज हु आर डेड, जो मर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और वो मर गए उसके बाद में, उनके फैमिली को पता भी नहीं था, तो ऑन पेपर दे हैव क्रिएटेड वेल्थ। एंड द सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल इज द पीपल हु हैव फॉरगॉटन, राइट? उसके अलावा कोई वेल्थ नहीं बनाता, बिकॉज मोस्ट पीपल रिडीम, जैसा आपने बताया सर, 1 लाख का 3 लाख हुआ हम निकाल लिए, 1 लाख का 70,000 हुआ हम निकाल लिए, 20-22 साल कोई नहीं बैठता है। बट ये जो 1 लाख का 1 करोड़ हुआ है ना, ये वन स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है। हम लोग जब जमीन खरीदते हैं, बिजनेस चलाते हैं, गोल्ड लेते हैं, इट इज नॉट वन स्ट्रेट लाइन, अप एंड डाउन एवरी ईयर। द सेम विथ दिस वन। कई ऐसे साल आए जहां पे यू मेड 100% रिटर्न इन 1 ईयर, 1 साल में, और कई बार ऐसे टाइम आया
कि फॉर 6 years यू हैव नॉट मेड रिटर्न. सपोज आपने यहां एंट्री किया होता और 6 साल हो गए आपका 1 लाख का 1 लाख ही है, तब आप क्या बोलते? मिस्टर कोठारी, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है एकदम सही नहीं है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, मेरा पैसा निकाल दो. और आपने जब निकाला 6 साल बाद, लुक एट द ट्रेजेक्टरी, उसके बाद वो बढ़ना चालू हो गया. हम लोग के साथ होता है ना, व्हेन वी बाय डायरेक्ट स्टॉक्स, हम जो स्टॉक लेते हैं वो नहीं बढ़ता है, हम जब बेच देते हैं तब वो बढ़ना चालू होता है, राइट? तो द सेम विथ इन्वेस्टमेंट. तो होता क्या है इन द रियल वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट गिव्स रिटर्न्स. वेदर यू और मी मेक दोज रिटर्न्स इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, राइट? So the whole game is about patience. In investing, only 2 things matters: discipline and patience. Nothing else. But because we are human beings, right? We come from what kind of animal? Monkey, right? Monkey cannot sit at one place. Same thing like human being. If we are kept alone in the room, we won't be able to sit at one place. हम लोग इधर उधर भागते रहेंगे. Same with our investments. We cannot sit with our investments for a long time, and that is why people don't create wealth. Look at this ad. This is a boy, and see what he is doing. दोनों हाथ में लड्डू चाहिए हमको, right? We are as a human being, we are all greedy. It's in our nature, right? We want maximum returns, and in the end क्या होता है? We lose everything what we have, right? And as Gopal mentioned, after COVID, a lot of people started, youngsters particularly, they started investing in cryptos. They started investing in equities, direct equities. For what? They wanted to make their money double in 6 months, 1 year time. Greed is the biggest cause of loss. In 2006, I was in London working for an Indian company. I was earning money in pounds. I thought I could make double quickly. 2007, India was going up. Indian markets were going up. I invested 25-30 lakhs, and in 6 months I lost all the money. When market crash happened, because मेरे को जल्दी पैसा बनाना था, right? So this house is made by Reliance Growth Fund. जो मैंने आपको बताया था 1 लाख का 1 करोड़, तो 1 लाख का 1 करोड़ हो गया. तो उन्होंने वो घर बनाया और उसके आगे लिख दिया ये मेरा पैसा नहीं है, ये फंड ने बना के दिया है. So he has given the credit. This house is made by Reliance Growth Fund, right? अच्छा, how many of you in this room do investments in PPF? Can you please raise your hand? Public Provident Fund, ATC, you get 1.5 lakh tax benefit. Sir, वहाँ पे. Okay, I want to ask you a question. How many years you've been doing in PPF, sir? कितने साल से कर रहे हैं? Last 10 years. 5 years. 10 years? 5 years? 3 years. 3 years. Anybody doing investment in PPF for more than 20 years? 20 साल से कोई कर रहे हैं? तो आप लोग पैसा कहां डालते हैं? Where do you put 1.5 lakh in ATC? Others? Only LIC? ज्यादा उसी में जाता है. ज्यादा उसी में जाता है. तो अभी तो आपको मैंने बता दिया कि वो तो सही नहीं था, वहां तो कुछ बनना नहीं है. चेंज करेंगे. अब चेंज करेंगे. गुड. सेमिनार में आने का फायदा तो हुआ सर. कुछ तो फायदा हुआ. बिल्कुल. तो अच्छा, आप पीपीएफ में क्यों डालते हैं? Why do you put money in PPF? ये एडवाइस किया है. किसी ने एडवाइस किया है. Are you happy? Huh? I don't know about it. Okay, you don't know about it. What about you, sir? Same thing, sir. Same thing. Okay. See, क्या होता है sir? Most people put money in PPF because it is guaranteed return. How much return do you get? 7.1%. Right? Now look at this. If 26 years back, 25 साल पहले, there is this fund called HDFC Tax Saver Fund. Okay? Well-known company. ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा नाम है. और पीपीएफ फॉर लास्ट 40 इयर्स भी अगर आप करते तो आपका 1 करोड़ का कॉर्पस नहीं होगा. मनी वर्क इक्वली हार्ड फॉर अस. क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए उतना ही काम करता है? द आंसर इज नो, राइट? और अगर हमारा पैसा हमारे लिए काम नहीं करेगा, अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू वर्क अंटिल वी डाई. हम लोग कभी रिटायरमेंट नहीं सोच सकते हैं बिकॉज हमने कभी कॉर्पस नहीं बनाया. एंड दैट इज द थिंग. दिस इज रामदेव अग्रवाल. I don't know if you heard it. Nothing. खाली आए थे. And in last 30 years, he made 1,000 crores. 1,000 crores. But ये 1,000 करोड़ बहुत easy नहीं हुआ है. He started with 1 crore. It became 30 crores. Then Harshad Mehta scam happened. 30 became 10. It became 30.
again 70% down. Then 30 became 500 crores. Then 2007-8 का जो crisis आया, it became 250 crores. Again 250 became 1800 crores. और idiot कब तक बोलते थे जब तक उनको पता नहीं था कि ये 100 करोड़ का मालिक है. और जब उनको 100 करोड़ का पता चला, they felt very ashamed कि they were teasing somebody who is super rich. I saw that movie, I got inspired. I said, एक दिन I also want to become one idiot. And I want the world to call me one idiot. Okay? But to become 100 crores, this is the game plan. I saw this movie when I was 30 years old. Okay? And by 50, if I have to create 100 crores, it's a 20-year game. तो मुझे 4 लाख रुपए महीने के डालने पड़ेंगे, 4 lakhs per month. And I have to increase my SIP by 10% every year. So next year 4,40,000 per month. उसके अगले साल 4,80,000. And if I do it for 20 years at 15%, hopefully I'll hit 100 crore mark. और मेरे पास choice नहीं है. I cannot go beyond 50. That's a challenge I have taken. But जब मैंने 2010 में when I started this journey, I didn't have 4 lakh rupees. मेरे पास 4 लाख रुपए नहीं थे. मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए से मैंने स्टार्ट किया था. खाली मैंने एक चीज अच्छा किया. What good thing I did? Every year I kept on increasing my investments. As my income kept increasing, I started increasing my investment. 10,000 became 50,000 per month, then 1 lakh per month, then 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh per month. And today I am happy to share it is 17 lakh 25,000 per month going from my account and invested every month. Of course, in this I'll show you how we can reach 100 crore journey. Okay? Now, out of this 17 lakh, I have few goals for which I am doing SIP. Have you seen this movie Bagban? Anybody? Yes. उसमें क्या लेसन है सर? इस मूवी से क्या लेसन है? इससे तो यही अगर मैंने इसके लिए आज प्लानिंग नहीं की, मैं रिटायरमेंट ले नहीं सकता. I have to continue to work. And those people who are in government job or any other kind of job, we have no option but to take retirement. कोई काम नहीं देगा. 60-65 में काम नहीं देगा. Those who are in business also, there is a big risk कि 10 साल बाद हमारा बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा. The way competition is coming, the way government regulations are coming, it will be very difficult landscape. And that is why हमको एक और बेटा ये बेटी को बनाना पड़ेगा. और मैं क्या कर रहा हूं सर, जरा इसमें देखिए. इसमें आपको दिखेगा नहीं. आज का मेरा 2 लाख रुपए का बॉम्बे में खर्चा है. 2 lakh rupees is my monthly expenses. I am 42 today. When I want to retire at 55, आपको लगता है 2 लाख रुपए में मेरे काम हो जाएगा? नहीं होएगा. आज का जो 2 लाख है, it will become 5,43,000 rupees in 13 years. जो आज का 2 लाख खर्चा है. और अगर मैं 55 में रिटायरमेंट लेना चाहता हूं एंड 85 तक मेरा लाइफ है, 30 years of no income, only खर्चा, कहां से होगा? And that is where I need the third child, which is this corpus. I need to that third child will give. Our Prime Minister today tells us we all have to become Atmanirbhar, independent. We should not be depending on anyone. Even in our retirement, please make sure that you don't have to depend on. That is my request to all of you. Before planning for your child's education, plan for your own retirement. Because your child can get an education loan. There is nothing called retirement loan. Retirement में कोई बैंक आपको लोन नहीं देगी. आपका जो फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है. अमिताभ बच्चन जब वो मूवी में उनके बैंक मैनेजर ने कहा रिटायरमेंट में आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका पैसा है, राइट? उस मूवी में उस बच्चे ने एक गाड़ी खरीदी है. आज उस गाड़ी का दाम है 8 करोड़ रुपए. और जब मैं खरीदना चाहता हूं तब तक उसका दाम हो जाएगा 15 करोड़ रुपए, 15 crores. My dream is one day I want to buy this car because as I said I want to become one idiot. I want to show the world that by doing monthly investment, monthly SIP, if you can buy Rolls Royce, then you can buy anything in the world. बहुत लोग बोलते हैं ये सब पिक्चर में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है. मुझे वो गाड़ी लेके दिखानी है to show and inspire others कि ये possible होता है रियल लाइफ में भी. Okay? So this is what I am doing. My daughter was born on 24 December 2010. I have a son and daughter. तो जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, अदिति कोठारी, यू कैन सी द नेम, उसके अगले 5 दिन में मैंने उसके नाम पे 10,000 रुपीज की एक SIP स्टार्ट की थी. 10,000 रुपीज, राइट? और एक महीने बाद उसका नेमिंग सेरेमनी था. शी गॉट 50,000 कैश गिफ्ट. आई थॉट दिस वाज हर मनी, लेट मी नॉट टच इट. आई पुट 50,000 इनटू दैट फंड.
कॉर्पस हो गया 46,49,000 रुपीज इन 11 years। बेटी इतनी जल्दी बड़ी होगी पता नहीं चला, और उसका इन्वेस्टमेंट भी इतना बढ़ गया पता नहीं चला। 46,49,000 इज द वैल्यू टुडे, और अभी वो सिर्फ 11 साल की है। अभी तो रियल गेम में मजा आएगा जब वो 25 की हो जाएगी। शी विल गेट 3,28,40,000 रुपीज एट 25th बर्थडे। और उस दिन वो दुनिया में कहीं भी पढ़ना चाहे, अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहे, और शी वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, फंड्स विल नॉट बी एन इशू। पैसा का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मुझे बैंक में जाके लोन भी नहीं लेना है, क्योंकि मैंने 25 साल पहले उसका प्लानिंग कर दिया था। दिस इज वन, ये तो उसका पढ़ाई का है, और एक 10,000 मैंने उसकी शादी के लिए भी उस दिन शुरू किया था। When she get married, she'll get another 7 crore rupees for her wedding. This is the power of planning early. Okay? So this is, sorry? Okay. Now I'm going to share something very interesting with you. अभी मैंने आपको बताया कि आपको रिटायरमेंट की कैसे प्लानिंग करनी है। जरा धनी बैंक बना लिया। Now it's time for you to enjoy the corpus of your hard work. Okay? Is per month for the rest of your life. अभी ये 10,000 तो आप चेंज कर सकते हैं। 10,000 यू कैन मेक 50,000। तो आपको कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपए महीने पूरा लाइफ टाइम तक। किसी को नहीं पता ये चीज। एंड आई थिंक इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट 10, 20, 30,000 पर मंथ। दिस इज फॉर योर ओन सेल्फ। तो सर एक ही रिक्वेस्ट है, स्टार्ट टेकिंग योर रिटायरमेंट वेरी सीरियसली, बिकॉज हमारे खर्चे कम नहीं हो सकते। अभी जो हमने खर्चे हैं, क्या मैं उससे कर सकता हूं? Yes, there is an option. Luckily, again you cannot see. By the way, I want to show the real example. And abhi this you will be very surprised. Suppose आपने 15 साल पहले 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता फॉर योर रिटायरमेंट। 15 साल में आपने कितना पैसा डाल दिया? 15 इयर्स में 10,000 पर मंथ, 18 लाख। 10,000 इंटू 12, 1,20,000, 18 लाख। तो सर 18 लाख का आपका वैल्यू हो गया था 75 लाख रुपए 15 साल पहले। अब मैंने क्या कहा, 15 साल में आप 3 गुना निकाल सकते हो। तो आपने 30,000 रुपए महीने निकालना चालू किया। आज उस बात को 10 साल हो गई है। 10 साल में आपने निकाल लिया अभी तक 32,70,000, 32 लाख यू ऑलरेडी विड्रॉन फ्रॉम 75 लाख। तो आपको लगता होगा 74 में से 32 गया, कुछ 32 बचा हुआ। टुडे योर कॉर्पस इज 1,67,58,000 आज भी है। और ये मैंने क्या बताया, आप पूरी जिंदगी पर 30,000 रुपए महीने के निकाल सकते हो, पूरी जिंदगी पर। और आपका कॉर्पस खाली नहीं होगा। आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों को इतना बड़ा कॉर्पस मिलेगा। तो आप भी एंजॉय करो अपने लाइफ टाइम में, और बाद में बच्चे भी एंजॉय करेंगे। इससे बढ़िया प्लानिंग नहीं हो सकती है। और मैं एक चीज और गारंटी देता हूं सर, ये जो HWP है, आई कैन गिव यू इन गारंटी और इन राइटिंग, इससे बढ़िया रिटायरमेंट ऑप्शन लाइफ में कोई नहीं है। Years if I tell you कि सर आप -2 लाख हुआ है आपका कॉर्पस, आपने मुझे जो पैसे दिए -2 लाख हुआ है, अभी आप क्या बोलोगे? मेरा पैसा निकाल दो। ये बात मुझे ये इन्वेस्टमेंट मुझे समझ में नहीं आया। यू आर सिटिंग ऑन -3%, बट आई केप्ट पेशेंस, और मैं 8 साल और कंटिन्यू किया और पैसा डालते गया। ऑलमोस्ट आई एंड अप पुटिंग अराउंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 crores। एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 4 crores? इट बिकेम 6 crore रुपीज। जो माइनस में था, -2 लाख था, प्लस 2 करोड़ हो गया इन 8 years प्लस। एंड आई वाज सिटिंग ऑन 18% पर एनम रिटर्न, 18% का रिटर्न। मुझे मालूम था कि ये भी नीचे जा सकता है, और वही हुआ। कोरोना आया 2020, द डे लॉकडाउन स्टार्टेड इन असम एंड इन इंडिया। लुक एट माई पोर्टफोलियो। बाय दैट टाइम मैंने 6 करोड़ रुपए डाल दिया था, और 10 साल बाद 6 करोड़ से नीचे आके 5,85 पे वैल्यू आ गया था। मतलब 10 साल की जो मेहनत थी वो पानी में गई एक हिसाब से। एंड आई वाज सिटिंग ऑन -26 लाख लॉस आफ्टर 10 years। नाउ आई वांट टू आस्क यू, व्हाट शुड आई डू? क्या करना चाहिए इस वक्त? पेशेंस इज वेरी राइट। पेशेंस रखना चाहिए, और मैंने वही रखा सर। आई जस्ट केप्ट द पेशेंस। इन नेक्स्ट 24 months from -26 lakhs, the portfolio profit went to 8,78 lakhs profit. And what was the portfolio value? What was the portfolio value on March 24? 5,85. In next 24 months, the portfolio went crossed 20 crores 18 lakhs.
सिर्फ 24 महीने के अंदर, एंड द रिटर्न फॉर लास्ट था इट वाज -1% एंड इट इज नाउ कम टू 15.57. ये पावर होता है रामदेव अग्रवाल. लुक एट हिज जर्नी. 100 बिकेम 30, 500 बिकेम 250. पेशेंस रखा और वापस ऊपर गया. राइट, दिस इज द गेम आई बीन प्लेइंग. आज ये पोर्टफोलियो का कॉर्पस 20 करोड़ समथिंग है. नाउ आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, प्लीज बी ऑनेस्ट. टुडे माय एज इज 42 एंड द कॉर्पस इज 20 करोड़. डू यू थिंक अगले 8 साल में दिस विल रीच 100 करोड़? Quite confident. He is very right. अगले 8 साल में this 20 will become 100 crores. Ramdev Agarwal was sitting on 1000 crore in 2016 and now it is 2200 crores in 5 years. The same will happen here. Today I am 42, the corpus is 20 crores. At 15% return in 3 years, 20 will become 30. In next 5 years, 30 will become 60. 60 करोड़ एग्जिस्टिंग कॉर्पस से आएगा. उसके अलावा मैं 17 लाख रुपीज एसआईपी आई एम डूइंग पर मंथ, और हर साल मैं एसआईपी बढ़ा रहा हूं. अगले 8 साल में वो जो एसआईपी से और 40 करोड़ आएगा. 60 + 40 becomes 100. अब आप मजे का बात सुनिए. 50 at my 50th birthday this corpus will become 100 crores. SWP from that, for the rest of my life I will get 1 crore rupees perpetual, 1 crore rupees per month. And my 100 crores will remain 100 crores. This is the game that the rich people I told you play. So this is 100 crores. But ये possible क्यों हुआ? आप देख सकते हैं first 5-6 years nothing happened. मैंने जो भी पैसा डाला कोई grow नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. And many people lose patience here. But 6 years के बाद the breakout started. But after 10 years this COVID came and it became flat again. But मैंने पेशेंस रखा and look what happened. The gap between the green and blue line is all time high. ये returns profit है. खाली blue line आप अगर देखें, the only good thing which I did, मैंने आज तक कभी पैसा निकाला नहीं. What should be the answer? आपको कब पैसा निकालना चाहिए? जब आपको जरूरत हो. आपको कब पैसा डालना चाहिए? जब आपके पास पैसा हो. अगर आप ये सिंपल चीज रख लेंगे तो यू विल नेवर लूज मनी एंड यू विल बी एबल टू अचीव ऑल योर गोल्स. सो दिस इज माय गेम प्लान. आई कीप ऑन बाइंग एवरी मंथ. ये जो मेरा 17 लाख रुपीस पर मंथ जा रहा है. व्हेन मार्केट वाज एट 62,000 माय मनी वाज गोइंग. व्हेन मार्केट्स केम टू 52,000 माय मनी वाज स्टिल गोइंग. मार्केट्स हैव कम बैक टू 60,000 माय मनी स्टिल गोइंग. आई डोंट ट्राई टू टाइम इट एट ऑल. मेरा जो बेटा है अभी 11 साल का है, 13 इयर्स का है. मैं अभी उसको एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करवा रहा हूं 100 सेशंस का. मैंने 30 में स्टार्ट किया था. आई मेड ए मिस्टेक. आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू मेक द सेम मिस्टेक. आप सोचो अगर वो 11 उम्र में स्टार्ट करना शुरू कर दे और अगले 30 साल में ही कैन एक्चुअली रिटायर बाय 45. व्हेन आई से रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ जाएगा. रिटायरमेंट का ये मतलब है कि फाइनेंशियल फ्रीडम. उसको पैसे के लिए कभी चिंता करने का जरूरत नहीं है. राइट, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली. चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 20,000 हो. सी आपको मेरे को कॉपी नहीं करना है. तो इतना बड़ा रकम बोला. एवरीबॉडीज लाइफ इज डिफरेंट. इन असम द एक्सपेंसेस आर वेरी लो कंपेयर टू मुंबई. सो अगर आप 10, 20, 25,000 रुपए का भी मंथली करेंगे यू विल एंड अप रीचिंग 2-3 करोड़ कॉर्पस. वो बहुत काफी है यहाँ का लाइफस्टाइल के लिए. आपको 100 करोड़ बनाने की जरूरत नहीं है. एंड बाय द वे ये जो 100 करोड़ में बना रहा हूं ये मैं कभी खर्चा नहीं कर सकता हूं. ये तो मेरा खाली पर्पस है कि एक दिन 1 इडियट बन के दिखाना है. लोगों को खाली बताने के लिए कि ये पॉसिबल होता है. इवन अ नॉर्मल इंडियन कैन इजीली लिव इन 5, 10, 15 करोड़ रुपीज. उससे ऊपर का जरूरत ही नहीं है. आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो उसमें भी. राइट, स्टे द कोर्स. बट मेनी पीपल थिंक अरे ये सेशन 15 साल पहले रखते तो हमको फायदा होता. अब तो फायदा ही नहीं है. द बेस्ट टाइम टू प्लांट a tree was 20 years ago. The second best time is now. एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय था 20 years before. बट वो तो चला गया है. आज तो एक पेड़ लगाएं, एक पौधा आज तो लगाएं. हम नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे लोग एंजॉय करेंगे. राइट, बट होता क्या है रियल लाइफ में सर? दुनिया में 1% आदमी है जो कोई डेट नहीं लेते हैं. 1% आदमी है जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं. 1% आदमी है जो
ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हैं कि चलो मैं आज खर्चा नहीं करूंगा, कल करूंगा, आज बचाऊंगा। 1% आदमी है जो पेशेंस रखते हैं। ओनली 1% कैन अंडरगो पेन एंड सैक्रिफाइस। दैट इज व्हाई ओनली 1% पीपल इन द वर्ल्ड कैन गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। ओनली 1%. Rest 99% people, even after knowing, will continue to work for money because they don't practice this. And as I said, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. आप में से बहुत लोग बिजनेसमैन हैं, कोरोना में 3 महीना बिजनेस बंद रहा, आपका इनकम बंद हो गई। इस तरह के लोग होते हैं स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस एंड सिंपल। आप जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना कम पैसा बनेगा, और जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा पैसा बना पाओगे। राइट? हम लोग को हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हम सिर्फ 2 चीज करनी है, मॉर्निंग वॉक, मे बी योगा, हम लोग को दुनिया में कोई बीमारी लगने का चांस ही नहीं है। डॉक्टर्स के पास अभी हम लोग अलग अलग तरह का ट्रेनिंग करते हैं, जिम करते हैं, सब कुछ करते हैं। द मोर कॉम्प्लिकेटेड यू मेक योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज रेजिम, द मोर डिफिकल्ट इट इज टू फॉलो। जो आदमी 20 साल से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं सर। सिंपल चीज, एंड दे आर फ्री इन लाइफ। बट हमको लगता है इतना सिंपल करने से तो कोई भी हो सकता है, तो हम लोग कॉम्प्लिकेट करने लग जाते हैं। योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी। और मैंने आपको क्या बताया, ये पैसे के लिए नहीं करना है। अगर इस रूम में बैठा एक भी व्यक्ति इससे इंस्पायर होकर स्टार्ट करे कि एक दिन मुझे भी 188 बनना है, माई सेमिनार वुड हैव बीन वर्थ। इतना मैं बॉम्बे से दूर से आया हूं ये बताने के लिए। 50 लोगों में से एक भी आदमी अगर इसको फॉलो कर ले, और जरूरी नहीं 100 करोड़ बनाना, वो अगर अपनी लाइफ, एक दिन ये रियल इडियट आपके पास आएगा और दिखाएगा सर मैंने ये करके दिखाया। और ये जो पिक्चर है मैंने आज तक 25,000 लोगों को दिखा चुका हूं, यंग पीपल को। राइट? सो दिस इज व्हाट द पर्पस इज। एंड फाइनली ये पैसे बना के हमको करना क्या है? I can do whatever I want today. जिस दिन आप ये बोल सकते हैं ना खुद को कि मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, that day you become. Example, you decide. आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। काफी लोग गए होंगे मरीन ड्राइव, बहुत अच्छा लगता है जाके। सर कई बार ऐसा होता है मैं सुबह के 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, सब सारी दुनिया काम पे लगी हुई है, मैं मरीन ड्राइव पे आराम से बैठा योगा कर रहा हूँ ऑन ए वीक डे। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि बिजनेस आएगा या नहीं आएगा, इतना वेल्थ है, आराम से रहेंगे। इफ आई एम एंजॉयिंग द सनराइज, दैट इज द रियल वेल्थ। एंड यू आर बाइंग टाइम, ईदर बी विथ योरसेल्फ और विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस। वो एक चीज, ऐसा लेक्चर सुन रहे हैं एंड यू हैव सम मनी टू पुट इट। देयर आर मेनी अनफॉर्चुनेट वंस, एज यू ऑल नो, 6 duty to give back to society in some way. Today, this society, Marwadi Sammelan, has organized this seminar free of cost. Of course, somebody is doing good. It's our duty to come back and spread this message. मैं ये चाहता तो खाली बॉम्बे में भी कर सकता था, बट आइडिया है कि यहाँ पे आके if I can help spread this message, मे भी 5 साल बाद किसी का, कुछ लोगों को फायदा होगा इससे। Right? So this society, finally, just few points I want to make. सबसे पहला जो है गोपाल ने बताया था, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सबसे पहले इन्वेस्ट इन योर बॉडी, अपना बॉडी हेल्थ को अच्छा रखो। उसके बाद इन्वेस्ट इन योर माइंड। इफ यू लर्न यू विल लर्न मोर, अर्न मोर। आप कोई भी अच्छे सेमिनार अटेंड करो, वेदर इट इज ऑन हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। आई कैन गारंटी यू, कुछ ना कुछ बात उसमें से आप सीखेंगे। और आपको एक बात पता है, लाइफ में ऐसा कौन सा एक मोमेंट चलता है, किसी एक आदमी से मिलने से, किसी ऐसे प्रोग्राम में अटेंड करने से योर लाइफ ट्रेजेक्टरी चेंजेस कंप्लीटली। इन बॉम्बे मेरा बहुत सारा टाइम बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करने में जाता है, वेदर इट इज हेल्थ, वेल्थ, न्यूट्रिशन, मेडिकल। हमेशा याद रखिएगा, चिट फंड स्कैम्स काफी सुनते हैं हम लोग, छोटी जगह में होता है चिट फंड्स एंड ऑल। आपका पैसा 6 महीने में डबल हो जाएगा, 12 महीने में डबल हो जाएगा, आपका पैसा ही गायब हो जाएगा। राइट? कीप इन्वेस्टिंग सिंपल एंड मैनेजेबल। इतना सिंपल रखो कि आप अपने वाइफ को जाके घर में बताओ ना, शी इज एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इट्स इट ऑल, स्टे हेल्दी, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। अगर हमारे पास हेल्थ ही नहीं रहेगा तो हमने जितना भी पैसा कमाया है उसका हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इफ ओनली इफ वी लिव लॉन्ग विद गुड हेल्थ, देन वी विल बी एबल टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ आवर हार्ड वर्क।
अगर आप ये सिंपल बातें फॉलो करेंगे, आई थिंक विल एंड अप क्रिएटिंग लॉट ऑफ वेल्थ. एंड फाइनली आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ एंड माय सेशन हियर. द मैसेंजर इज द मैसेज. जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी स्टोरी से मैंने आपको बताया है, दिस इज द मैसेज विच आई वांट टू स्प्रेड टू यू. ये जो मैंने आज बताया, ये दिस इज द व्हाट मंत्रा आई एम फॉलोइंग इन माय लाइफ. रोज शाम को 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स मस्ट को दे रहे हैं. प्लीज गिव योर काइंड फीडबैक कि आपको कैसा लगा सेशन, और एनीथिंग दैट यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन आस्क. एनी क्वेश्चंस किसी को भी? पैसा कहाँ लगाना चाहिए? तो सर उसमें क्या होता है, एक्चुअली देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल. मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोज हम 5 आदमी डॉक्टर के पास गए और हम 5 को बुखार है, तो डॉक्टर 5 को सेम दवाई नहीं देगा. क्यों? क्योंकि आपका बॉडी फॉर्मेशन कैसा है, मेरा अलग है, तो उसके हिसाब से वो अलग देगा. तो सेम चीज सर, आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट प्लान सही है, मे नॉट बी राइट फॉर हिम. तो आई हैव टू सिट विथ यू टू नो कि आपका क्या गोल्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, और आज आप कैसे करना चाहते हो. देन आई कैन गिव यू अ प्लान कि आपके लिए क्या प्लान होना चाहिए, एंड इफ यू फॉलो दैट यू विल बी एबल टू डू इट. तो जैसे आपने बताया एसआईपी के बारे में, हाँ जी. तो ये मतलब किसी भी कंपनी के एसआईपी में लगा सकते हैं? नहीं सर, वो भी नहीं है. देखिए, देयर आर 30 कंपनीज, देयर आर 500 फंड्स, तो वी गेट लॉस्ट कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है. दैट इज व्हाट योर एडवाइजर विल डू. आपका जो एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसका रात दिन यही काम है. इफ आई कैन आस्क यू व्हाट डू यू डू सर, आप क्या करते हो? बिजनेस. क्या चीज का बिजनेस है? बहुत कुछ है, स्कूल भी अपना. अच्छा, स्कूल है, स्कूल भी है, राइट. तो जो काम एक टीचर, आपके स्कूल में टीचर्स हैं जो 5, 10, 15 साल से 20 साल से ये कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं. अगर आप मेरे को बोले, आप हम सबको बोले कि हमको जाके छोटे बच्चों को पढ़ाना है, कैन यू डू दैट जॉब? नो. बट शी कैन डू दैट जॉब बिकॉज शी इज बीन डूइंग फॉर 20 years. तो सेम चीज हमारी लाइफ में भी है. जो आपका एडवाइजर है या जो रात दिन 15 साल से यही काम कर रहा है, इफ यू गो टू हिम, ही विल बी एबल टू नो यू बेटर. वेरी हैप्पी. और मुझे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं चाहिए. तो my plan is completely different from yours. So there is no one size fit all. क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन होता तो हमको ये सेमिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं होती. तो my only request is that spend some time with your advisor. आपका जो भी एडवाइजर है, tell honestly about what you want in life. हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे को बुखार है, इसको ठीक कर दो. अभी वो क्या दवाई देता है, क्या टेस्ट देता है, उससे हमको मतलब नहीं है. तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग होता है क्या? एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कर सकते हो और लमसम भी कर सकते हो. देखो बेस्ट, मैंने आपको क्या बताया, पैसा कब लगाना चाहिए, जब जब आपके पास पैसा हो. तो अगर आज आपके पास लमसम है और आपको 15 साल नहीं चाहिए, तो आज आप लगा के भूल जाओ, अच्छा वेल्थ बना लोगे. लमसम हर कोई आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई आदमी के पास लमसम नहीं है. तो जो आदमी लमसम नहीं कर सकता, अगर वो मंथली कमाता है, तो उसको मंथली पहले कमाते हैं, फिर खर्चा करते हैं, फिर जो बचता है उसको इन्वेस्ट करते हैं. दैट इज नॉट द राइट. सपोज दिस इज फॉर माय फ्यूचर, और बाकी जो 80 रुपीज है उसको पुट कर, क्योंकि आपने फ्यूचर के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर दी. तो उसको साइड करो और लगाते जाओ. एवरी ईयर योर इनकम गोस अप, योर एसआईपी शुड आल्सो गो अप. सिंपल चीज. आज 10,000 है, कल 20,000, 20,000 करते जाओ. दैट इज हाउ इट इज. आई विश योर फादर वाज आल्सो एन एडवाइजर. बट आप बताना चाहेंगे सर, हाउ डू यू फाइंड ए गुड डॉक्टर? word of mouth. Exactly, you have given the answer. Word of mouth. The problem is that like in Assam there is very. आजकल सब ऑनलाइन भी होता है. Are you getting my point? The thing is like online you get n members on it. Yes, that is right. So again, I would repeat, the best is through word of mouth, friend and. जब वो बोलेगी पापा मुझे बाहर पढ़ने जाना है, इतना कॉस्ट है, मैं एसआईपी को तोड़ दूंगा और वो पैसे. ये तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना कोई बिल्कुल भी नहीं. मैंने अभी सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, द ओनली इंश्योरेंस प्लान यू शुड बाय इज टर्म प्लान. सर आई वोंट ब्लेम यू बिकॉज 10-15 years back there was nobody to guide you. But if people do it today, even after attending this session, then the blame is on you. अगर आप आज का सेशन सुनने के बाद भी जब कल मिस्टेक करेंगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता. एक बार गलती सबको माफ है, बट वो जानकर गलती करना इज नॉट एक्सेप्टेबल. यस, बहुत अच्छा सवाल है. सर देखिए, एक चीज हमेशा मानिए,
आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, आपका जो हार्डवर्क का रिटर्न है ना उसके बराबर नहीं आ सकेगा, क्योंकि इसमें आपका हार्डवर्क है और दिमाग लगा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप वहां बहुत करोगे, बट गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। बट अभी का जो टाइम नहीं, मतलब टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको, बट उसके अलावा नहीं सर, आपको मैंने दिखाया ना। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। टैक्स बचाने के लिए आपको टैक्स सेविंग फंड आता है म्यूचुअल फंड का, मैं आज 15 साल से कर रहा हूँ। आई वांट टू शो यू, एक सेकंड आप जरा देखिए। ओके, इसमें भी आपको 1.5 लाख रुपीस, 1.5 लाख रुपीस आपको साल का छूट मिलता है इसमें भी, ठीक है। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक कुछ कार्ड यहाँ पे रखा हुआ है, शायद इसमें फोल्डर में कार्ड है, नहीं तो अभी लंच डिनर पे वो रहेंगे। आप इनसे मिलिए, आप उनको अपना लाइफ का रिक्वायरमेंट बताइए कि मुझे लाइफ में ये चीज चाहिए, मेरा ये गोल है। अच्छा नहीं लगे तो कीप फाइंडिंग अनदर एडवाइजर, यू नो, दैट्स अ थिंग। बट इट्स अ वेरी सिंपल। या स्टार्ट। सर स्विमिंग हम सीखने जाते हैं ना, हम कितना भी थियोरेटिकल लेसन पढ़ लें, हम स्विमिंग नहीं कर पाएंगे जब तक कूदेंगे नहीं ना उसमें, तब तक हम स्विमिंग नहीं सीखेंगे। कीप डूइंग, कीप इंक्रीजिंग इट एवरी ईयर एज पर योर कैपेसिटी। 9:15 आप लोग सब बहुत भूखे होंगे। সেই বিষয়ে আমি আজি বিস্তাৰভাৱে জানিব পাৰিম। ইয়াৰ লগতে পৰামৰ্শ লাগে তেওঁৰ সহযোগীয়ে আমাক যোৰহাটৰ অফিচৰ পৰা দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক যদি কিবা আৰু জানিবলগীয়া ভাবি আছে কথা, তেনেহ'লে এই কথাইদেৱৰ টিম যোৰহাটত থাকে আৰু যোৰহাটৰ টিমটোৱে আমাক সহায় কৰিম বুলি আমাক আগতেও কৈছে, আৰু এই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণে এতিয়া শেষতো কৈছে। সেই সকলোবিলাক দিশ जगह में आपको इतनी उम्मीद थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। आज जब हम सुबह आ रहे थे तो हम सोचा कि शायद 15-20 लोग, शायद छोटी जगह है तो इतने लोग आ पाएँ। और जब यहाँ हमने हाउसफुल देखा, 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, तो बड़ी खुशी हुई। और समाज ने ये बहुत अच्छा किया कि जो यहाँ के लोकल स्थानीय एसमीज लोग हैं उनको भी उन्होंने बुलाया। तो एक बहुत अच्छा रहा कि ये खाली मारवाड़ी समाज तक सीमित ना रहे और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो बहुत बड़ी सोच है और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस समय का। काफ़ी खुशी हुई यहाँ आके, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। आगे भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे और प्रोग्राम हम कर सकें। सारी है, और मैं मारवाड़ी सम्मेलन टीओ ब्रांच का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आज उन्होंने ये प्रोग्राम कराया, द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है समाज के लोगों के लिए। हम सब लोग पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा पैसा हमारी वजह मेहनत नहीं करता है। तो उसको लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जो ये आज का सेशन हमने किया है, 40-50 लोग जो आए यहाँ आए, उनको काफ़ी इसका फ़ायदा मिला होगा। और सरल शब्दों में